वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग देखने जा रहे हैं जो अजय मेरु दुर्ग कहलाता था। इसे अजय पाल चौहान ने बसाया था 8वीं शताब्दी में। तो अभी उसकी जो स्टीप चढ़ाई है उस पर हमारी कार जा रही है। तो यहाँ बीच में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी है। तो हम चलते हैं ऊपर। काफ़ी ऐतिहासिक किला है। तो आप चढ़ाई का आनंद लीजिए। देखिए कैसी स्टीप चढ़ाई है। अगर 100 सीसी की मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठ के आ गए ना तो वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद वो बंद हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए 150 और 200 सीसी की बाइक लेके आएँ या फिर कार लेके आएँ। बहुत सैनिक दृश्य है। बरसात में आएंगे तो और सुंदर लगेगा। ये वो उस तरह वैष्णो देवी की तरह है ये शॉर्टकट्स। अगर किसी को इधर से नहीं जाना हो ना तो couples are coming from the fort. ये सॉफ्टवेयर तो भगवान ने डाला हुआ है। कर देना सब रिकॉर्ड हो रहा है। कर देंगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अपन सही तो बोल रहे हैं। चढ़ाई है तो महमूद गजनवी भी इसकी सीज डाली उसने 1024 में। सीज मीन्स to put your army around the fort for a long time to take entrance in the fort. घेरा डाल दिया उसने महमूद गजनवी, a sultan from the Afghanistan and its surrounding area. We can see the Ajmer city from here. पार्किंग उसकी होगी उसकी क्या नाम है। सो फ्रेंड्स, ये है तारागढ़ किला। ऊपर आप देखिए कितने रोड के ऊपर जाकर वहाँ तारागढ़ किला है और ये आसपास की सराउंडिंग पहाड़ियाँ हैं। तो तारागढ़ किला चढ़ने के दौरान ही आपको पृथ्वीराज स्मारक मिलेगा यहाँ पर। और क्या, मंडावर की घाटी थोड़ी है। आपको क्या लग रहा था मंडावर की घाटी में आए हो आप? ये देखिए आप अजमेर शहर काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसको नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती थी। इसको 8वीं सेंचुरी में तारागढ़ किले को अजय पाल सिंह चौहान ने बनाया था, इसलिए इसको अजय मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। और गवर्नमेंट द्वारा यह पृथ्वीराज स्मारक बनाया गया है। पृथ्वीराज जो वेल नोन हीरो रहा है भारतीय इतिहास का। आते समय साइकोलॉजिकली आदमी थक जाता है, फिर उसके बाद टाइम नहीं होता घर पहुंचने के अलावा कुछ। सो दिस इज पृथ्वीराज चौहान स्मारक। देखिए आप यहाँ पर श्वान एकदम सुबह की ठंडी हवा में निद्रा का आनंद लेते हुए। वॉशरूम होगा ना पूरा। So friends, this is the Dodonia plant. Dodonia viscosa. This is खिरनी मणिकारा हेक्सेंड्रा। सभी पौधों के नाम लिखे हुए हैं। केसिया सीमेया श्याम वृक्ष। और देखो चिड़िया का घोंसला लगाया हुआ है। हाँ, तो जैसा कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी है,
वो जयचंद की पुत्री संयोगिता को जो उसने Make a अपहरण किया था, U-turn, then sharp उससे ही इतिहास right. का रुख बदल गया और जयचंद द्वारा विदेशी सेनाओं को सहायता प्रदान की गई और पानीपत के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान की महमूद गजनी से हार हुई। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के सुल्तान से और भारतीय इतिहास का रूप बदल गया। जंगल जलेबी का पौधा है वो। दिस इज करंज, एक करंज का पेड़ है, पैनगैनीरा पिन्नेटा। और यहाँ पर मैप दिया हुआ है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य का मैप दिया हुआ है। तो कितना लंबा साम्राज्य उसका रहा है। अभी एक और पृथ्वीराज चौहान की फिल्म आ रही है जिसमें अक्षय कुमार द्वारा एक्टिंग की जा रही है। चित्रकूट, अजय मेरू, नागौर, रणथंबोर, खंडेला, भादरा, नौहर, भटिंडा, दिल्ली, हस्तिनापुर, ये सब पृथ्वीराज चौहान के राज्य के अंतर्गत शामिल थे। कम ऑन दिस साइड मैन। पृथ्वीराज चौहान के जो टेलीविजन पे सीरियल्स आते हैं वो भी काफ़ी रोचक होते हैं। हाँ, सो दिस इज द एरिया कंट्रोल्ड बाय द पृथ्वीराज चौहान। Make a U-turn, then sharp right. इसमें घोड़े का पैर उठा हुआ है, वो भी कुछ सिग्निफिकेंस लिए होता है। सो जब भी आप किसी मूर्ति को देखिए उसमें घोड़े का जो अगले पैर उठा होता है उसको देखिए। दैट हैज़ द डिफरेंट सिग्निफिकेंसेस ऑफ द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द लेग ऑफ द हॉर्स। देखिए कैसा मैजेस्टिक तारागढ़ फोर्ट वहाँ है। ये देखिए मूर्ति। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान को पदाक्रांत करने के विदेशी विधर्मी आक्रामकों के स्वप्न को जीवन पर्यंत साकार नहीं होने दिया। दिग्दिगंत कीर्तिवान, षड्भाषाविद, अचूक शब्दवेदी, तीरंदाज, धर्म मातृभूमि रक्षार्थ सर्वस्व निछावर करता यह मूर्ति पृथ्वीराज को सशद्द न हुई। 1192 में 1166 से 1192 इनका जीवन काल रहा। और ये भारतीय इतिहास में इनका पत्थर साबित हुए पृथ्वीराज चौहान। आप देखिए कैसे गाड़ियां ऊपर जा रही हैं। संकल्प दीर्घा, बट इट इज नॉट मेंटेन्ड। ऊपर मीरान साहब की दरगाह है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पिता श्री सोमेश्वर माता कर्पूरी देवी, जन्म ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश संवत 1223, जन्म स्थान अनहिलवाड़ा गुजरात। राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में इनका हो गया था। मनीष, इनका फोटो ले लेना और मेरे को भी दे देना। तो आप देखिए पूरा जो नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती थी ये अरावली की पहाड़ियाँ अजमेर को। दिल्ली पर चौहान शासकों का बहुत प्रभुत्व रहा है। दिल्ली पर शासन के लिए मराठों में, चौहानों में और मुगल्स में, अफगान्स में, इन सब में निरंतर लड़ाइयाँ चलती रही जब तक अंग्रेज नहीं आए। और अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने भी दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जो इतिहास आप सबके सामने प्रस्तुत है। ऐतिहासिक शहर अजमेर में जब भी आप आइए, see these things which can provide insight in the history of India. टंकी, हाँ
इधर है क्या बाईपास? Take the next right, then make a U-turn. देखिए जो खड़ी पहाड़ियां हैं, कैसे सेनाएं इनमें सीज डाले महीनों तक पड़ी रहती थी। जिस तरह महमूद गजनवी ने 1024 में सीज डाली इस किले पर, लेकिन वो इसे जीत नहीं पाया। चित्तौड़ के किले पर भी सीज डाली गई। जो भी बड़े बड़े किले थे भारत के, जहाँ पर राज्य व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग थी, अनेक जगह सीज डाली गई। यहाँ पर एक मंदिर है, आई थिंक इट इज़ क्लोज्ड। यहाँ पर अंदर देवता विराजमान है। देखिए यहाँ से कितना पैनोरामिक व्यू यू कैन सी। हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ दिस एंटायर अजमेर सिटी। राजस्थानी वनस्पति है, रेगिस्तानी वनस्पति है। गर्मी में किस तरह से पूरी सूख चुकी है। पूरा अजमेर पहाड़ियों के बीच बिखरा हुआ है। स्टेडियम, ग्रीन लश, ग्रीनरी, बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन सब हालात खराब है थोड़े। वापस Make a इस साइड से U-turn, चलेंगे, then नीचे थोड़ी turn चलना है। right. ये कुछ है नहीं ना उधर, तो फिर नीचे हो जाएगा ना। अपन तो वापस ऊपर ही चलेंगे, यहीं से ऊपर डायरेक्ट। उधर तो नीचे हो जाएंगे, वहाँ कुछ है ही नहीं नीचे देखने का उधर। बस ये सिटिंग वाला ये है क्या? एकदम सुकून वाली ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। पक्षियों की आवाज आ रही है। और ये मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये बंद है मंदिर। झूले, ये भगवान का, कौन से भगवान का मंदिर है? माता जी सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं। लेट अस सी। हाँ, टेम्पल सांसद राजा सिंह रावत द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। देखिए कबूतर, माता जी का मंदिर है। पूजा अर्चना के बाद इसको लॉक किया हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भक्ति को ही शक्ति के लिए चामुंडा देवी, तारागढ़ में चामुंडा देवी का ये मंदिर होगा, उसी की प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर एक मंदिर बनाया हुआ है। सो लेट अस मूव। पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी चामुंडा देवी। Toward Taragar Road, then turn left. ये जो किला है, इसके दूसरी साइड में प्राकृतिक झरने हुआ करते थे, जहाँ पर जहांगीर ने एक प्राकृतिक झरने के आसपास कुछ महल वगैरह बनवाए थे। तो मुगलों, ये बैर जिजीफस मॉरिटानियाना, मुगलों का भी काफ़ी प्रभाव रहा है अजमेर पर। और अजमेर सिटी के अंदर एक किला है मैगज़ीन, जिसको मैगज़ीन बोला जाता है। इसमें गोला बारूद इकट्ठा किया जाता था, इसलिए उसका नाम मैगज़ीन है। और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसकी पूरी कार्य योजना इस मैगज़ीन के किले में ही बनाई गई थी मानसिंह द्वारा। और जो सर टॉमस जो इंग्लैंड के राजा के दूत थे, उनको भी जहांगीर ने प्रथम बार यहीं दी थी अनुमति व्यापार करने की। ये देखिए आप, ये है चिड़िया का
चिड़िया का जो दाना इसमें लगा रखा है, ये सब मैंने भी ऑर्डर किया है अमेज़न से 2 पीस। वो आने के बाद हम लगाएंगे इसको। और ये फव्वारा है, तो उस पे कुछ लिखा होगा मनीष, उस पे ये कोई श्वान महोदय हैं, उनको पानी में आनंद आ रहा है, पानी में बैठ के आनंद ले रहे हैं ये ठंडाई का। उसका रास्ता किधर से? So this is the mirror planted here to have the entertainment for the visitors. So this is the स्वर्ग सा सुंदर अजमेर। So guys, this is it. We are shooting this video. और ये हमारे दोस्त है कैलिफोर्निया रिटर्न मनीष कुमार जी शर्मा। हेलो, कैलिफोर्निया रिटर्न मनीष कुमार जी शर्मा। स्वर्ग सा सुंदर है। ओके गाइस, नाउ वी टेक लीव। रखिए यहाँ बीसल देव दीर्घा, तो इनमें सारा उनका हिस्टोरिकल कंटेंट लगाया जाना था, लेकिन अभी रिनोवेशन चल रहा है। प्रोबेबली ड्यू टू कोरोना इट माइट नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। और इसमें किसी और राजा का होगा। Sharp right toward Asra Taragar Sparrow हम Road, लगाए then हैं। turn right onto Taragar Road. ये जल मंदिर, हाँ। So guys, now we are exiting this पृथ्वीराज स्मारक। Let us move to Gadbeatli, that is Taragur Fort. Bye.